जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मैसेज में। आज हम बात करने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। नवग्रह के अंदर केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको ईश्वर से मिलाने की बात करता है। वैसे तो नवग्रह भगवान विष्णु के स्वरूप है और नवग्रह आपको भगवान से जोड़े भी रखते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति आपको धर्म आचरण की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, जितने भी धार्मिक एक्टिविटीज होती है वो बृहस्पति दर्शाता है। फिर भी हम केतु को यहाँ ईश्वर से मिलाने वाला ग्रह क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि केतु मुक्ति की बात करता है। अब यहाँ पे मुक्ति से क्या सेंस है? फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का वजन रख दिया जाए और वो वजन थोड़ी देर के बाद में वहां से हटा लिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। ठीक उसी प्रकार जिस मोह माया ने हमें बांध रखा है, हमें इस बंधन में बांध रखा है, जब इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, इस मोह माया को हम त्याग देते हैं तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। उस मुक्ति को दर्शाता है केतु। और इसके अलावा केतु रिप्रेजेंट करता है इंटेंशन को, यानी भाव को, कि आपका भाव कैसा है। जिस व्यक्ति का भाव अच्छा होता है उस व्यक्ति का केतु भी अच्छा वर्क करता है। क्योंकि ईश्वर को ना तो धन दौलत चाहिए, ना ही किसी चढ़ावे से मतलब है, ना ही ईश्वर को दिखावा पसंद है। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ भाव की भूख है। और केतु क्या है? आपका भाव। जितना अच्छा आपका भाव होगा उतना ही आपकी अच्छी भक्ति होगी। इसलिए केतु को ईश्वर से मिलाने वाला ग्रह कहा गया है। और इसके अलावा केतु रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को, यानी त्याग को। जब किसी व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होती है, देने की भावना होती है, इट मीन्स उस व्यक्ति का केतु जो है अच्छा वर्क कर रहा है। देखिए, राहु क्या है कि राहु पाने की चाह है। राहु आपको कामनाओं में बांधता है, डीप अटैचमेंट है कि मुझे ये चीज चाहिए। लेकिन केतु क्या करता है? केतु त्यागने की भावना है, केतु छोड़ देता है, केतु देने की भावना रखता है। राहु आपको बंधन में बांधता है, लेकिन केतु क्या करता है? आपको मुक्ति देता है। केतु कभी भी आपको बांधने का काम नहीं करेगा। हर एक ग्रह आपको कुछ ना कुछ देगा और आपको बंधन में बांधेगा, लेकिन केतु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको मुक्त करेगा, हर एक चीज से मुक्ति की बात करता है। इसलिए केतु को यहाँ पे ईश्वर से मिलाने का ग्रह कहा गया है। राहु और केतु के अंदर हम बात करें तो केतु जिस भाव में प्लेस्ड है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, उस भाव से जुड़े हुए जो भी कारक तत्व हैं वो आपने पूर्व जन्म के अंदर बहुत अच्छे से भोग लिए हैं आपने। लेकिन राहु क्या है कि राहु जिस भाव में आपकी प्लेस्ड है उस भाव से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस आपको इस जन्म के अंदर होना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी की जन्म कुंडली के अंदर केतु सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस किस बात को रिप्रेजेंट करता है? सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है धन को। तो यहाँ से सेंस आता है कि जो व्यक्ति है जिसका सेकंड हाउस में केतु है, इस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म के अंदर काफी अच्छे धन प्राप्ति करी है, यानी धन से जुड़ा हुआ सुख जो है इसने पूर्व जन्म के अंदर भोग लिया है। केतु जिस भाव में होगा उस भाव में आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका सेकंड हाउस में केतु है उसको फाइनेंस को लेकर अप्स एंड डाउन उसके लाइफ के अंदर बने रहेंगे, क्योंकि इसने पूर्व जन्म के अंदर जो धन को लेकर सुख है वो काफी इसने अच्छा भोग लिया है। अब सेकंड हाउस में केतु आ रहा है तो अष्टम भाव में क्या आ गया? राहु। राहु जिस भाव में प्लेस्ड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8th हाउस की हम बात कर रहे हैं तो 8th हाउस किन बातों को रिप्रेजेंट करता है? 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके प्रॉब्लम्स को, सडन प्रॉब्लम जो आती है उसको रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस ओकल्ट का भी है, 8th हाउस डोरी का भी है, यानी दहेज का भी है। तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को दहेज से जुड़ी हुई परेशानी इस जीवन के अंदर भोगनी पड़े, अचानक से उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्या आ जाए। और ओकल्ट की हम बात करें कि ऐसा व्यक्ति यदि ओकल्ट से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है या किसी भी रिसर्च के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इस जन्म के अंदर उस सब्जेक्ट से लेकर इस व्यक्ति को बहुत अच्छा अनुभव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु आपको एक्सपीरियंस करवाएगा और केतु एक्सपीरियंस करवा चुका आपको, वो चीज आप भोग चुके। इस प्रकार से आप राहु और केतु की प्लेसमेंट को समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि केतु की आपकी बर्थ चार्ट के अंदर जो प्लेसमेंट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो क्या दर्शाती है, किस प्रकार से आप उसको रीड कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। देखिए, हमारी जो जन्म पत्रिका होती है उसके अंदर 4 त्रिकोण बताए गए हैं। पहला है धर्म त्रिकोण, यानी ये जो फर्स्ट हाउस है ये धर्म त्रिकोण है, 1, 5 और 9। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस ये धर्म त्रिकोण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी 1, 5, 9 के अंदर केतु की प्लेस हो जाए, केतु की प्लेसमेंट आ जाए, तो ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सही और गलत की पहचान कर सके, जीवन को कैसे जीना है इसकी समझ उस व्यक्ति के अंदर आ जाए। तो केतु क्या है? केतु भाव है, केतु आत्मज्ञान है। जैसे जुपिटर विजडम है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, तो केतु क्या है? केतु आत्मज्ञान की बात करता है। जब भी केतु की प्लेसमेंट 1, 5, 9 के अंदर आ जाए तो ये क्या दिखाती है कि जैसे ये व्यक्ति केतु से जुड़े हुए कार्य करेगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, ज्योतिष का सीखना, तो जैसे ये ज्योतिष सीखेगा इसके व्यक्तित्व के अंदर निखार आने लग जाएगा, ट्रांसफॉर्म होने लग जाएगा। क्योंकि केतु क्या है?
केतु आपको वो ट्रांसफॉर्म करके देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आपको जीवन जीने का तरीका सिखा देगा। ये क्या सही है क्या गलत है ये समझ आपको केतु देता है, क्योंकि केतु आत्मज्ञान है। जैसे जुपिटर को हम बोलते हैं कि ज्ञान का कारक है, वैसे केतु आत्मज्ञान का कारक है। तो जब भी 159 के अंदर यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के अंदर केतु की प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व है बहुत अच्छा चेंज होता है जब भी वो केतु से जुड़ा हुआ कार्य करता है। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, आपकी कोर पर्सनैलिटी है, आपके सोचने समझने की क्षमता है। फिफ्थ हाउस में जब केतु आता है तो ऐसे व्यक्ति का जो इंट्यूशन होता है यानी पूर्वाभास वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव से जुड़े हुए कारक तत्व आपने पूरे जन्म के अंदर बहुत अच्छे भोग चुके हो, इसलिए आपको इंट्यूशन आता है। फिफ्थ हाउस क्या है, फिफ्थ हाउस आपकी बुद्धि है। तो हो सकता है कि आपने पूरे जन्म के अंदर अपनी एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छे कार्य किए हो, आपने बहुत अच्छी मंत्र सिद्धि करी हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस मंत्र सिद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो इस जन्म के अंदर आपको इंट्यूशन बहुत अच्छा आएगा, आप एक अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हो, लोगों को सॉल्यूशन देना, इस प्रकार का कार्य आपका हो सकता है। जब भी नाइन्थ हाउस के अंदर केतु की प्लेसमेंट आ जाए तो ऐसा व्यक्ति की जो गाइडेंस होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गाइडेंस को हम देखते हैं गुरु से, और गुरु नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं। नाइन्थ हाउस गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी नाइन्थ हाउस के अंदर केतु की प्लेसमेंट आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो गाइडेंस होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इस प्रकार से धर्म त्रिकोण यानी 159 के अंदर जब केतु की प्लेसमेंट आती है तो इस प्रकार से आप इसको स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की। अर्थ त्रिकोण किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस। सेकंड, सिक्स्थ और 10th ये आपके बनते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ का मतलब फाइनेंस, कि एक व्यक्ति सस्टेन कैसे करेगा, अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो केतु की प्लेसमेंट जब सेकंड हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति जब भी केतु से जुड़े हुए कार्य करेगा यानी मेडिकल, एस्ट्रोलॉजी या लॉ से जुड़ा हुआ कार्य करेगा तो उसको धन की प्राप्ति होगी। सेकंड हाउस का केतु यह भी रिप्रेजेंट करता है कि जब भी ये व्यक्ति ट्रेवल करेगा तो इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। सिक्स्थ हाउस का केतु ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे व्यक्ति केतु से जुड़ी हुई सर्विस करे तो अच्छा रहेगा उस व्यक्ति के लिए। 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, आपके ओवरऑल कर्मा है। तो जब भी सेकंड, सिक्स्थ और 10th हाउस का केतु वाला व्यक्ति केतु से जुड़े हुए कार्य करता है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है अपने प्रोफेशन को लेकर वो धीरे धीरे सेटिस्फाई होने लग जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। 10th हाउस का जो केतु है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे व्यक्ति को डिपेंडेंसी पसंद नहीं है, वो अपने हिसाब से कार्य करना पसंद है उसको, कि उसको केतु से जुड़ा हुआ कार्य करो वो हमेशा खुश रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे त्रिकोण की यानी काम त्रिकोण की। काम त्रिकोण कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट करता है, आपका थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस। जब भी केतु की प्लेसमेंट काम त्रिकोण में हो जाए यानी थर्ड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस में हो जाए तो ये क्या दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आप केतु से जुड़कर कार्य करोगे तो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको गेन्स होंगे। थर्ड हाउस का केतु भी ये दिखा रहा है, सेवंथ हाउस का केतु भी ये दिखा रहा है और 11th हाउस का केतु भी यही दिखा रहा है। सेवंथ हाउस आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं केतु की प्लेसमेंट सेवंथ हाउस में अच्छी नहीं मानी गई है। लेकिन यदि आपका पार्टनर स्पिरिचुअल है, आपका पार्टनर आध्यात्मिक है, केतु से जुड़े हुए कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है अच्छा रहेगा। अदरवाइज मैंने क्या कहा कि केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव को आपने पूरे जन्म में बहुत अच्छे से भोग लिया है। तो सेवंथ हाउस का केतु ये दिखाता है कि इस व्यक्ति का रिलेशनशिप के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, वो इन चीजों की ओर ज्यादा नहीं भागता। 11th हाउस में जब केतु आ जाए तो ये क्या होता है, 11th हाउस ग्रुपिंग का है, लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना। जब भी 11th हाउस में केतु आता है तो ऐसे व्यक्ति का जो फ्रेंड सर्किल है, जो सोशल सर्किल है, वो बहुत ज्यादा कम रहता है। क्योंकि केतु क्या है, माइक्रो लेवल की बात करता है, सूक्ष्मता की बात करता है, राहु तो अबंडेंस की बात करता है। लेकिन केतु यहाँ पे 11th हाउस में व्यक्ति को बहुत कम मित्र देता है, ज्यादा ग्रुपिंग नहीं देगा। और 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है गेन्स को, आपकी इच्छाओं को। तो जब भी आप इच्छाओं को पकड़ के बैठ जाओगे कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये ड्रीम है, तो वो चीज उतनी ही आपसे दूर होती जाएगी। जब आप अपनी इच्छाओं का त्याग कर दोगे फिर आप देखोगे कि इतनी आपको सक्सेस मिलेगी, इतने आपको गेन्स मिलेंगे जितना आपको राहु भी नहीं दे सकता। ये केतु की पहचान है। और इसके अलावा
हम सक्सेस की बात करें, देने की बात करें, तो सबने सुना होगा कि राहु बहुत प्रचुर मात्रा में देता है। अबंडेंस वेल्थ हो चाहे बहुत बड़ी सक्सेस हो, बिल्कुल राहु देता है आपको। लेकिन राहु के देने में और केतु के देने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि राहु आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए देगा, फिर चाहे वो एक पद की प्रतिष्ठा हो या फिर वेल्थ की हम बात करें, किसी भी प्रकार की सक्सेस हो, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए देगा। लेकिन जब केतु आपको देता है तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं देता, उसको आपको आने वाली पीढ़ियां भी उसको भोगती है। यानी जो आपने केतु के लिए वर्क किया है, जैसे आपने अपने केतु को मेंटेन किया, जितना आपका केतु अच्छा है उसका परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि केतु कुल को रिप्रेजेंट करता है, कुल वर्धक बोला गया है केतु को। हमने बात करी धर्म त्रिकोण की, अर्थ त्रिकोण की और काम त्रिकोण की। अब हम बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण की। यानी मोक्ष त्रिकोण किसको बताया गया है? फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस। केतु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है 4th, 8th और 12th में। जिस व्यक्ति के 4, 8, 12 में केतु है और उस व्यक्ति का जो इंटेंशन है वो हमेशा अच्छा रहता है, लोगों को देने की भावना रहती है, हमेशा लोगों के लिए कुछ करने की भावना रहती है, अपने से पहले लोगों के बारे में सोचता है, तो मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति को आजीवन बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। आप सोच भी नहीं सकते, इस हिसाब से उसका झंडा जो है हमेशा परचम लहराएगा। क्योंकि केतु रिप्रेजेंट करता है ध्वज को, और ध्वज हमेशा ऊपर किसका होता है? जो सक्सेस पर्सन होता है, जो विजेता होता है। तो जिसके 4, 8, 12 में केतु है और वो व्यक्ति हमेशा लोगों को देने की भावना रखता है, लोगों की सेवा भाव रखता है, डोनेशन हमेशा करता रहता है, तो मान के चलिए उसने अपना केतु बहुत अच्छा रख रखा है और उसको जो सक्सेस है वो एक हायर क्लास की सक्सेस मिलेगी। और इसके अलावा हम बात करें कि केतु को हम सक्सेस किस रूप में देख सकते हैं, क्योंकि केतु हमेशा आपको एक्चुअल सक्सेस देगा, फैक्चुअल नहीं देगा। केतु आपको वो सक्सेस देगा जो आप महसूस करोगे, देख नहीं पाओगे। केतु और राहु की जो सक्सेस है उसमें ये डिफरेंस है, राहु की जो सक्सेस होगी वो आपको दिखेगी कि इस व्यक्ति के पास में इतना ज्यादा धन है, इस व्यक्ति के पास में इतना बड़ा मकान, इतनी गाड़ियां हैं, ये सक्सेस राहु की है, ये दिखाई देगी। लेकिन केतु की सक्सेस आपको दिखाई नहीं देगी। केतु को आपको महसूस करना पड़ेगा, और केतु को वही महसूस कर सकता है जो खुद केतु ड्रीवन व्यक्ति हो, यानी जो खुद केतु से जुड़ा हुआ हो, जिसने खुद ने अपना केतु अच्छा रख रखा है, जिसका खुद का केतु अच्छा वर्क कर रहा है, वो ही केतु की एनर्जी को महसूस कर सकेगा। अदरवाइज दूसरा कोई भी महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु दिखाई नहीं देगा आपको, केतु महसूस करना पड़ेगा। केतु आपकी भीतरी दुनिया है, आपका भाव है आपका, और भाव कभी दिखता नहीं है, भाव महसूस किया जाता है। तो जिसके 4, 8, 12 में केतु है, तो फोर्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? मानसिक शांति को। 8th हाउस क्या है? रिसर्च है। 12th हाउस क्या है? गुरु का घर है, मेडिटेशन है, आध्यात्मिक उन्नति है। तो जिस व्यक्ति ने, जिसका 4, 8, 12 में केतु है और वो व्यक्ति केतु से जुड़ा हुआ कार्य कर रहा है, तो मान के चलिए अपने उसने मोक्ष के द्वार खोल लिए हैं, यानी वो आध्यात्मिक बहुत अच्छी उन्नति कर सकता है। इस प्रकार से आप केतु की प्लेसमेंट को समझ सकते हो कि केतु किस त्रिकोण में बैठा हुआ है और वो आपसे क्या चाहता है। केतु हमेशा देने की भावना है, और जिस भाव में जुड़ा हुआ है उस भाव से जुड़कर आपको कैसा उसको ट्रीट करना है। जैसे अर्थ त्रिकोण में आ रहा है 2nd, 6th और 10th हाउस में, तो जब आप केतु से जुड़कर कार्य करोगे तो आपके प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आएगी। 3rd, 7th और 11th में आ रहा है, यानी काम त्रिकोण में आ रहा है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी? जब आप इच्छाओं का त्याग करोगे, जब आप केतु से जुड़ा हुआ कार्य करोगे। केतु त्याग को रिप्रेजेंट करता है, केतु लेट गो को रिप्रेजेंट करता है, केतु रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारे जो जड़ है उनको दर्शाता है। तो जब आप कोई उपाय कर रहे हो और आपके उपाय काम नहीं कर रहा, यानी आपने बहुत सारे उपाय कर लिए और आप बोलते हो कि मैंने इतने उपाय कर लिए लेकिन फिर मेरा काम नहीं बन रहा, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर है उनसे जुड़ा हुआ उपाय अभी तक आपने नहीं किया होगा, क्योंकि केतु आपके एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है, रूट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो मूल जड़ है उसको देखिए कि उसको तो आपने कहीं मिस नहीं कर रखा, उससे जुड़कर आप उपाय कीजिए, फिर आपको देखिए केतु से लाभ कितना होता है। क्योंकि 3rd, 7th और 11th जो है वो इच्छा पूर्ति का भाव है, और जब भी आप केतु से जुड़ोगे तो आपकी इच्छा पूर्ति होने लग जाएगी। 159 धर्म त्रिकोण है, तो जब व्यक्ति 159 में केतु हो और वो केतु से जुड़ा हुआ कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व में निखार आता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी करती है, और यदि वो गाइडेंस देने में है, लोगों को गाइड करता है, तो उसकी गाइडेंस भी बहुत अच्छी रहेगी। इस प्रकार हमने चारों त्रिकोण को जान लिया कि केतु की प्लेसमेंट क्या दिखाती है। राहु के लिए हम सबने सुना है कि राहु एक रहस्य का ग्रह है, लेकिन राहु रहस्य का नहीं, भ्रम का कारक है। लेकिन केतु
केतु सच में रहस्य है, इसको महसूस किया जाता है, इसको देखा नहीं जा सकता। केतु की एनर्जी कभी भी आपको दिखाई नहीं देगी, केतु के लिए आपको फील करना पड़ेगा, और केतु को फील तभी कर पाओगे जब आप खुद केतु से जुड़ा हुआ कार्य करोगे, केतु आपके अंदर बसा होगा। इस प्रकार आप केतु को अच्छे से समझ सकते हो कि जिस भाव में आपका केतु बैठा हुआ है वहां पे आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि उस भाव से जुड़े हुए कारक तत्व आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से यूज कर रखे हैं। और राहु जिस भाव में प्लेस्ड है उस भाव से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस आपको इस जीवन के अंदर जरूर होना है। और इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आपके जीवन के अंदर राहु से जुड़ी परेशानी बार बार आ रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, बार बार सडन प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़े लॉसेज आपको लग रहे हैं और राहु आपको परेशान कर रहा है, तो आपको केतु से जुड़ी हुई एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि राहु का एकमात्र उपाय वो है केतु के पास। इस प्रकार आप केतु को समझिए, अपनी कुंडली के अंदर देखिए कि केतु कौन से भाव में विराजमान है और कैसे वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। आई होप आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा और आपसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।